सोमवती अमावस व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से पूछा कि कन्या क्या ऐसा करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन सके। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे व बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला इनकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य कार्य करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठ के सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि आखिर कौन है जो सुबह ही घर के सारे काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे रात में घर में आती हैं और सारे काम करके चली जाती हैं। जब वह जाने लगी कि आप कौन हैं, तो इस प्रकार छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बतलाईं। सोना धोबिन पति परायण थी और वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति की तबीयत उस समय कुछ ठीक नहीं थी। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उनके पति का देहांत हो गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दे के 108 बार पीपल की परिक्रमा करी और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दे शरीर में जान आ गई। सोना धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। सोना धोबिन के पति का प्राण वापस आ गए।